नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये सौभाग्य है राज तिलक का कि हम बिहार की सबसे गौरवशाली जमीन पर आज खड़े हैं। हम उस स्कूल परिसर में मौजूद हैं जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ये लिखने पर मजबूर हो गए थे उनके शिक्षक कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। महिमा सोचिए उस पुरुष की। और आज वही राजेंद्र प्रसाद का छपरा राबड़ी देवी और राजीव प्रताप रूडी के बीच में फंसा हुआ है। अब यहाँ की जनता को यह समझना है कि जो स्कूल एक खंडहर में बदल सकता है, क्या नीतीश कुमार की जवाबदेही इस स्कूल और इस शहर, इस पूरे इलाके के प्रति शून्य है? क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जीतते रहे। 77 में पहली बार लालू जीते थे, उसके बाद 89 में भी जब एंटी राजीव लहर थी तब भी वो जीते थे। फिर हाल में 2004, 2009, हालांकि अब चारा घोटाले की वजह से उसकी चुकाई कर रहे हैं और यहाँ पर अब राबड़ी देवी उनकी तरफ से मैदान में उतरी है। राजीव प्रताप रूडी आपसी मेल से ज्यादा ईमेल पर भरोसा करते हैं शायद, और इसीलिए वो संपर्क नहीं स्थापित कर पाते। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि यहाँ के युवा अपनी सपनों की तमाम सपनों को हर बार बलि पर चढ़ाने को मजबूर होते हैं। अलग अलग जगहों का रुख करना पड़ता है। शिक्षा, अस्पताल, सेहत, तमाम चीजों पर कुछ भी होता हुआ इतने बरसों में नहीं दिखा। कई खास मेहमान, सबसे पहले छपरा की जनता के लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ आरजेडी की तरफ से परमेंद्र रंजन जी मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से एमएलए सोनपुर हमारे साथ विनय सिंह साहब हैं। संतोष महतो जी जेडीयू की तरफ से हमारे साथ हैं और कैंडिडेट यानी उम्मीदवार परमात्मा सिंह साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। इन सब से बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि यहाँ के युवाओं के सवाल उठे और 2 फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूँ आप अपना सवाल सीधा पूछें। मेरा सवाल राजद और जदयू से है, क्योंकि दोनों की ही सरकार अभी है सेंटर और स्टेट में, कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन है, 10th के बाद अगर पढ़ने वाला बच्चा पटना नहीं तो कोटा नहीं तो दिल्ली जाता है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ सकता है? इसका जवाब दे कौन है? और प्राइमरी एजुकेशन का है, केवल खाना पूर्ति होता है और कुछ नहीं होता है। अभी संतोष महतो जी जवाब दीजिए। जितनी प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो स्टेट से बाहर बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने से स्टेट की जितनी छात्रवृत्तियां हैं, जो बाहर पढ़े, इलाहाबाद पढ़े, भोपाल पढ़े, जहां भी पढ़े, सबके लिए छात्रवृत्ति दे रहे हैं वो। और छात्रवृत्ति क्या मतलब, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जितनी स्कूल की फीस है सारी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट इसको फुलफिल कर रही है। आप ऊपर से लिपस्टिक पाउडर लगा रहे हैं। नहीं, लिपस्टिक पाउडर क्या, आप ये हकीकत है मैडम, पाउडर लगा रहे हैं। हकीकत है। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में, आपने उस बीमारी तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है साहब। पूरे बिहार में दिया जा रहा है। बीमारी के इंजीनियरिंग का, मेडिकल का सभी छात्रों को मैडम दिया जा रहा है। आप समझ ही नहीं पा रहे दिक्कत क्या है। जिस इमारत के पास आप खड़े, आपको एहसास है कहाँ खड़े हैं आप? 57 के विद्रोह से पहले ये बिल्डिंग बनी थी, उसकी हालत देख रहे हैं, खंडर में तब्दील हो गया है ये स्कूल। ये किसकी नाक की बात? पहले से बहुत इंप्रूवमेंट मिला है मैडम। ये इंप्रूवमेंट है, हम दिखाएं अपने कैमरे से कि क्या हालत है इन क्लासेस की। ये हमारी सरकार में 4 दीवारी कराया गया है ना, 4 दीवारी जो बगल में जिला स्कूल का है, हमारी सरकार ने कराया, जनता दिल्ली सरकार की। दीवारें दरक रही है, प्लास्टर गिर रहा है और आपको ये अच्छी इमारत दिख रही है। बिहार की यही हालत की है आपने। कुछ लोगों के और सवाल लेते हैं। हमारे क्षेत्र से दोनों राजीव प्रताप रूडी और लालू जी दोनों केंद्र में मंत्री। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं? जी जी, दोनों केंद्र में मंत्री रहे। जब लालू जी मंत्री थे तो 3 फैक्ट्रियां यहाँ खुली हैं, लेकिन जब रूडी जी मंत्री थे तो एक भी फैक्ट्री नहीं खुली। और तो क्यों हम भाजपा को वोट? एविएशन मिनिस्टर रहे रूडी साहब, तब क्यों नहीं छपरा की याद आई? सब जवाब दीजिए सर। नहीं, आप तो विधायक भी हैं सोनपुर से। जी जी, राजीव प्रताप रूडी जी छपरा के नौजवानों के दिल का धड़कन है। और राजीव प्रताप, लोग हाथ क्यों हिला रहे हैं? राजीव प्रताप रूडी, नहीं ठीक है, राजीव प्रताप रूडी छुआछूत करने वाला, जातिवाद करने वाला, छुआछूत करने वाला, हाथ मिलाने पर दलितों से अपना हाथ धोना साबुन से, इसलिए दलित विरोध करता है, अति पिछड़ा विरोध करता है। नहीं, यह तो माने कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है, क्या मिलाता है, यह किसी ने देखा है क्या? उनको हाथ मिलाते, हाथ धोते। यह तो आप मेरे हाथ से नारायण चौक पर आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। राजीव प्रताप रूडी छपरा के मान सम्मान को बढ़ाया है। इतने नौजवानों को, नौजवान मित्रों को, बोलिए, टीवी पर जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। नौजवानों को इस बात को सोचना होगा कि इतने कम उम्र में राजीव प्रताप रूडी ने राजनीति के क्षितिज पे जितना आगे बढ़ा है, ये छपरा के लोगों को गौरव होना चाहिए, गौरव होना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी नहीं, राज के लिए नहीं,
नहीं, ये नगर के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए पढ़ा है, किसी के लिए पढ़ा नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी अपने घर के लिए पढ़ा है। ये एहसास क्यों है, ये ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि वो गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं यहाँ, गेस्ट अपीयरेंस में चुनावों के पहले आते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव में ही नहीं आते हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव में नहीं आते हैं, इनका घर है। राजीव प्रताप रूढ़ी का यहाँ घर है। राजीव प्रताप रूढ़ी बराबर आते हैं लोगों को। ठीक है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जो उनका काम करने का जो अपना एक मॉडल है, अपने लालू प्रसाद यादव ने, ठीक है मैं आऊंगी सर आपके पास, लालू प्रसाद यादव ने 2 बार सांसद रहे, क्या किया? ऐसी हालत क्यों है लालू प्रसाद और क्यों आप सोचते हैं कि राबड़ी देवी को फिर लोग चुन ले? लालू प्रसाद यादव जी ने जो 1977 से जो कुछ भी कार्य इस छपरा के लिए किया है, आपको अभी हमारे जो युवा वोटर था उन्होंने कहा, अब एक ढंग का बस स्टैंड तो है नहीं इस शहर में, बसें सड़कों पर लगी रहती है। मैं आपको जवाब दूं, अगर आपको अभी बात हुई कि 3 रेल की कारखाने लगाए गए, जब प्रकाश विश्वविद्यालय बनाया गया, 96 और 98 में जितने भी मिडिल स्कूल के अपॉइंटमेंट हुई बीपीएससी से, वो सारी लालू यादव के जमाने में हुई। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए, सच्चाई तो ये है कि आपको लगता है जातीय समकरण से आप जीत जाएंगे। क्या ये सच नहीं है? सीधा जवाब दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि यादव, मुस्लिम और अब तो प्रभुनाथ सिंह के आने से शायद राजपूत भी जुड़ जाए, आप उस वोट बैंक से जीतेंगे और इसीलिए काम नहीं होता? आप इस धरातल पर आप उसको नहीं देख सकती है। मैं बताऊं कि लालू प्रसाद यादव जी ने, सही बात है। मैं पूछना चाहता हूं, राजद के जब तक उनका सांसद ही गया नहीं था तब तक राजद से लालू यादव यहाँ के सांसद थे, राजीव प्रताप रूढ़ी राज्यसभा से यहाँ सांसद थे और सलीम परवेज विधान परिषद से यहाँ उप सभापति हैं, फिर भी छपरा का ये दुर्दशा क्यों? जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूं, जल्दी दीजिए। देखिए, छपरा की दुर्दशा में हमें तुलनात्मक रूप से सोचना होगा। दुर्दशा में तुलनात्मक रूप से कौन क्या कितना दोषी हुआ ये हमें देखना होगा। रिलेटिव हमें देखनी होगी। रिलेटिविज्म पूरे कार्यों के दौरान किस व्यक्ति ने अपने कार्यों को बेहतर ढंग से किया, यह हमें तुलनात्मक रूप से देखना होगा। हमें जो लालू प्रसाद यादव जी ने इस छपरा के लिए किया, वह उसमें विश्वविद्यालय है, यहाँ के रेल कारखाने हैं, यहाँ पर जो उन्होंने जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की बात की, बिहार में शायद ही कोई किसी ऐसे राजनेता में क्षमता होगी जो समाज में उस व्यक्ति को मंच दिया जो यहाँ से कंप्लीटली वंचित। हम चाहते हैं कुछ महिलाओं के सवाल। क्या इलेक्शन के बाद अभी जो स्थिति है बुरी हालत, उसमें कुछ सुधार होगी? जैसे कि बिजली है, पानी है, शिक्षा है या सेफ्टी है? क्या स्थिति है? बिजली की क्या स्थिति है? कितने घंटे? बिल्कुल, अभी तो आप देख रहे हैं कि बिजली है ही नहीं छपरा में। मुश्किल से दिन में 4 घंटा 5 घंटा है, उसके बाद पूरी शाम पूरी रात नहीं रहती है। लगातार बिजली मिल रहा है। विगत 1 साल से छपरा जिले में 24 घंटे बिजली मिल रही है, मगर कटती भी है। महिला क्या बता रही है? 2 मिनट के लिए कटती है बिजली और तुरंत बिजली आती है। ठीक है, क्या बिजली है? क्या बिजली है यहाँ पे? बिजली मिलती है आप लोगों को? मैं चाहती हूँ आम लोग बोले इसमें, मैं चाहती हूँ आम लोग बोले, क्योंकि वो महिला भी आम थी, उन्होंने बोला बिजली का सिर्फ ढकोसला कहा जा रहा है, ना कहीं ट्रांसफार्मर का पता है। ट्रांसफार्मर जखड़े पड़े हैं यहाँ, कहने के लिए बिजली मिलती है, प्राइवेट मिस्त्री रख के बनाना पड़ता है यहाँ बिजली को, कहने की बिजली है। मैं चाहती हूँ जरा कि परवीन सिंह साहब आपके पास आए। परमात्मा जी, आपका परमात्मा तो अरविंद केजरीवाल में लीन है, लेकिन जवाब जरा दीजिएगा कि किन मुद्दों पर लड़ेंगे? क्या ऐसा है जो आप कर देंगे जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हम धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। हाँ। हम जात पात पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। तीनों दल का जो स्थिति है अभी यहाँ मौजूद देख लीजिए, तीनों प्रत्याशी में से कोई नहीं है। ये लोग जनता से भागते हैं, जनता के अदालत में आने का काम नहीं करते हैं, केवल उनका वोट लेना काम है और वोट लेके जनता को ठगने का काम करते हैं, यही उनका काम है। लेकिन मैंने जाना है कि आप लगातार यहाँ पर काम करते रहे हैं, आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के काम से जुड़े रहे हैं, आपको टिकट नहीं दिया गया, इनको दिया गया, क्या ये सच है? मेरा प्रश्न है कि पूरे देश के जितना भी लीडर है, इसमें 99% लीडर राष्ट्रभक्ति का उसमें चिंतन नहीं है, केवल अपने भक्ति का चिंतन है। जितने लीडर्स है, पूरे देश की हालत ऐसी है कि 5000 लीडर्स और 5000 ब्यूरोक्रेट के लोग, यानी डेमोक्रेट से जो इलेक्टेड लोग हैं और ब्यूरोक्रेट के लोग पूरे देश को ध्वस्त कर रहे हैं। जनता क्या करे? इनको तो इन्हीं में से चुनना है। राबड़ी देवी को चुने, रूडी साहब को चुने, परमेन जी को चुने, किसको चुने? क्या है विकल्प? चुनाव है, ये चुनाव में संक्रमण काल से देश गुजर रहा है,
घंटे में कोई बीजेपी में, तो कोई आरजेडी में, तो कोई यूनाइटेड में, बिल्कुल संक्रमण काल से भारत गुजर रहा है। ऐसे परिस्थिति में आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ कि महंगाई, बेरोजगारी, जन लोग जो मुद्दा आपने उठाया वो सही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं किसी जाति विशेष की बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ पार्टी विशेष की भी बात करना नहीं चाहती हूँ, मैं व्यक्ति विशेष की बात करना चाहती हूँ। मोदी जी की जो लहर चल रही है, एक बार हम ही जनता लोकसभा में किसी को चुन के भेजते हैं, कोई बाहर से जनता नहीं आती है। मैं एक बार चाहूंगी कि मोदी जी को सारी पब्लिक जिताकर एक बार सीट पर भेजे और जाने कि मोदी जी क्या है, क्योंकि हमारे द्वारा ही वो चुने जाएंगे। और मैडम हाथ मत पकड़िए, बात कहिए। आप तो मोदी जी का नाम लेकर जिद पे उतर आई, संभलिए और मुद्दा उठाइए, हम ही भेजेंगे, मुद्दा उठाइए। मुद्दा यही क्या है, बता तो नहीं कि यदि सरकारी स्कूल की आप बता रही है कि हालत देखिए खंडहर हुआ है, तो रियल में कहाँ से ये खंडहर दिख रहा है कि ये बिल्डिंग बन गया है। यदि सरकारी स्कूल की स्थिति अच्छी है तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जा रहे हैं पढ़ने? हमारे मुख्य रूप से 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें से 1 प्रत्याशी यहाँ पे है, 3 प्रत्याशी कहाँ है? जिसके पास 1 घंटे के लिए टाइम नहीं है, वो कहाँ समय देगा? जनता में क्या विकास करेगा? बिल्कुल वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है। आपका सवाल। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी ने छपरा के लिए क्या किया? लालू प्रसाद यादव ने कुछ किया भी, लेकिन बीजेपी ने क्या किया इस क्षेत्र के लिए? 5 साल कई बार यहाँ पे आते हैं, जब चुनाव आता है तो वोट मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को आज तक उन्होंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया विकास के। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है, पर मैं तो जब आती हूँ आप चुप हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता आप क्या जवाब देंगे। मेरा प्रश्न है मैडम आरजेडी से और भाजपा से कि जब भाजपा आरजेडी जो है कांग्रेस के साथ सरकार में रही है, तो विशेष राज्य का दर्जा देने में और दबाव डाल करके विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देने के लिए क्या उपाय कर रही है, या क्या क्यों नहीं दबाव डाल करके दिलवा रही है? और भाजपा से है कि यदि सरकार आपकी बनती है तो क्या आप विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे? ठीक, दोनों का जवाब, और सीधा प्लीज गोलमोल शब्द में मत घुमाइएगा, जवाब दीजिए। विशेष राज्य का दर्जा, आप बीजेपी से भी अलग हो गए, आप हैं कहां खड़े अब? कांग्रेस की तरफ किससे मनुहार करेंगे, कैसे मिलेगा? मोदी साहब के साथ जाएंगे अगर वो देते हैं? नरेंद्र मोदी से लेंगे विशेष राज्य का दर्जा अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएं? हमारे मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट कहा था, कांग्रेस से भी कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दीजिए, समर्थन दीजिए और मेरा समर्थन लीजिए। तो वही सवाल पूछ रही हूँ ना, मोदी साहब अगर देते हैं साथ जाएंगे? नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिकता वाली बात आ जाती है ना। नरेंद्र मोदी को स्पष्ट रूप से कहा सांप्रदायिकता के जो खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। तो मत बोलिए ना कि किसी के साथ चले जाएंगे, इफ बट लगाते रहिए। भारतीय जनता पार्टी साथ चले जाएंगे, लेकिन मोदी साथ विशेष राज्य की दर्जा जो है, विशेष राज्य की दर्जा जिसको हम लोग कह सकते हैं एक स्यूडो मैकेनिज्म है, जिसमें हम किसी सत्यता को जानते नहीं है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं कि जब विशेष राज्य की दर्जा दी जाएगी। ये शायद बहुत कम लोगों को जानकारियां हैं कि विशेष राज्य की दर्जा को प्राप्त करने के लिए आपको राज्य की किन किन शर्तों को मानना होगा। यह एक शगुफा छोड़ देना कि विशेष राज्य, मैंने अपनी मैनिफेस्टो में इस बार लाया है, मैंने अपनी मैनिफेस्टो में इस बार लाया है कि अगर बिहार को अगर मुझे मिलती है और केंद्र सरकार में हमारी सहभागिता मिलती है तो मैं विशेष राज्य की दर्जा नहीं दूंगा। अग्रो के लिए भी हमने आरक्षण की बात बीजेपी का क्या स्टैंड है? बिल्कुल है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? नरेंद्र भाई मोदी ने अपने मैनिफेस्टो को पढ़ के, ये सारे लोग अपने मैनिफेस्टो को पढ़ के, they have to simply read their manifesto. They cannot simply say anything until unless they are not simply reading the manifesto. Read their manifesto. ये अपनी मैनिफेस्टो को पढ़े। गांधी मैदान की सभा में साफ शब्दों में कहा कि हमारी सरकार आएगी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, दर्जा ही नहीं दूंगा, 50,000 करोड़ रुपया का भी पैकेज। कहां से वो 50,000 करोड़ रुपए आएंगे? जैसा अभी प्रश्न आया कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने छपरा के लिए क्या किया, इस पर मेरा कहना है कि जब पहली बार पूरा आपका कहना नहीं सुनने आए हैं, अगर कोई मुद्दा कोई सवाल है जनता से जुड़ा हुआ, पार्टी के लिए यहाँ पर 96 में जब पहली बार राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद हुए तो पूरा जिला भवन विहीन था, कहीं किसी स्कूल में रहने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं विद्यालय नहीं था, और उन्होंने पहली बार फिर 99 से लेकर 2004 तक सांसद रहे और मात्र 5 साल और 1 साल 6 साल का नीतीश कुमार से मेरा सवाल है, जिस समय गोधरा का कांड हुआ उस समय नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस समय सांप्रदायिकता के नाम पर वो क्यों नहीं रेल मंत्री से इस्तीफा दिए? आज भारतीय जनता पार्टी से वो हटे हैं। मोदी
मोदी भलाई करेंगे, मोदी भलाई करेंगे, कांग्रेस कंगाल करेगी, मोदी भलाई करेंगे, कांग्रेस कंगाल करेगी। आप लोग नारेबाजी मत कीजिए, अगर सवाल है तो सवाल पूछिए, नारेबाजी। हाँ सर, छपरा से सिवान की दूरी 60 किलोमीटर और समय 5 घंटा क्यों लगता है? मैं नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ। छपरा से सिवान की दूरी मात्र 60 किलोमीटर और समय 5 घंटा लगता है, नीतीश जी से पूछना चाहता हूँ। छपरा से सिवान की दूरी पूछा जाए मैडम। आप हाथ मत लगाइए, पीछे रहिए। छपरा से सिवान की जो दूरी है कितनी है साहब? 60 किलोमीटर। कितने घंटे लगते हैं? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे मैडम। पिछली बार कब गए थे? जो ठेकेदार, पिछली बार कब गए थे? ठेकेदार को दिया जवाब गया दीजिए था। सर। हाँ, पिछली बार कब गए थे? क्या पिछली बार कब गए थे इस रास्ते पर आप? मैं, क्योंकि ये जनता तो बता रही है 4-5 घंटे लगते हैं। मैं भी उस रास्ते से भी पटना से सिवान आई हूँ। मैं उसी बात कर रहा था, जो ठेकेदार रोड बनाया था झूठ तो मत बोलिए, उसको ब्लैक लिस्टेड हो गया, उसका FIR हो गया, वो जेल गया और फिर नए ठेकेदारी उसकी अलॉटमेंट की जा रही है। वो ठेकेदार जेल चला जा चुका ऑलरेडी, ब्लैक लिस्टेड है। अन्य राज्यों की सड़कें इतनी अच्छी की है और यहाँ की ऐसी क्यों है? जवाब दीजिए आप। सिवान छपरा की बात होगा, बाकी और देखिए मैडम, चारों तरफ काम चल रहा है और जो वो काफी बन चुका, गाँव सड़क बन चुका है। चलिए ये बता दीजिए कि रूडी साहब को ये जनता क्यों वोट देगी? आज छपरा के नौजवानों से मेरा आग्रह, खुला मंच दे रहे हैं, इनकी बात सुन लीजिए। आज छपरा अगर में रूडी साहब को जिताना है, क्यों वोट दे जनता? आप 2 ऐसी चीजें बता दीजिए जिससे ये कन्विंस हो जाए। आपको आज छपरा खिलाना है, ठीक है? बोलिए साहब। 2 बात। हाँ। छपरा लोकसभा के अंदर में राजीव प्रताप रूडी उम्मीदवार हैं। हाँ। छपरा के अंदर में राबड़ी भाभी उम्मीदवार हैं। तो आज राबड़ी भाभी को छपरा के लोग यदि जिता के पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं तो छपरा की समस्याओं को राबड़ी भाभी किस प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर रखेगी? यह एक प्रश्न बचत है। आज राजीव प्रताप रूडी छपरा का राजीव प्रताप रूडी छपरा का मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य है इस बात की। मैडम, मैं अभी प्रमेंद्र रंजन जी जल्दी से सवाल पूछे। जो कि आरजेडी धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक समता की राजनीति करती है, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आरजेडी की सामाजिक समता की राजनीति यही है कि उसने बिहार में 4 महिलाओं को टिकट दिया है, जिसमें एक लालू प्रसाद यादव की बेटी है और दूसरी यहाँ राबड़ी देवी उनके। यही शायद बिहार की नियति बन गई है। यहाँ वंशवाद में, भ्रष्टाचार में ऐसा ये राज्य अभी फंसा हुआ है जिसकी वजह से आगे का रास्ता कुछ इसी तरह से गुजरता हुआ दिखता है जैसे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल की हालत है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन राज तिलक में कल जरूर रहिएगा 8 बजे हमारे साथ, क्योंकि कल हमारा कारवां पहुंचेगा भागलपुर की जनता उनके सवालों का सामना करेगी। आप देखते रहिए। जिंदाबाद।